अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास मैथ की न्यू बुक आ गई है पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इसके अभी तक जो चैप्टर्स आए हैं वो जस्ट पहले 6 हैं। तो वैसे तो बुक 2025 में स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो बच्चों को प्री 9 स्टार्ट करवा देते हैं और वो अभी तक प्रीवियस पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से जो न्यू सिलेबस है उसके 6 चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग वो चाहते हैं उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग वो डाउनलोड भी कर लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 से सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब बेसिक डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, नंबर सिस्टम की हिस्ट्री जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे ही चैनल पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, इन 2 क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट आपको बताऊंगी सोल्यूशन कैसे करना है बड़ी डिटेल के साथ। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़े शॉर्ट से हैं, एक लाइन में इन 2 क्वेश्चंस का तो आंसर है। मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी, आपके जितने इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखें, पहले क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो रैशनल नंबर्स, ये जिनको उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, नातिक आदाद, यानी कि इनको P/Q बटे की फॉर्म में लिखा जाता है। और इररेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इररेशनल नंबर में अंडर रूट जैसे 2 है, अंडर रूट 3 है, ये सारे नंबर्स इररेशनल होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि अंडर रूट, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 9, आपको पता है 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। 4 का अंडर रूट 2 होता है। अगर मैं 16 का अंडर रूट देखूँ तो ये 4 होगा, 36 का 6 होगा, 49 का 7 होगा। ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है वो रैशनल नंबर्स आती हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनका हम अंडर रूट, यानी अब इसका देखें तो पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आ जाए, यानी कि उनका परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, तो वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा बच्चों, अब पहले पार्ट को हम देखते हैं। 2.353535 ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर यहाँ पे आपने देखना है सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, 353535, सेम नंबर रिपीट हो रहा हो तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। अगर ये नंबर्स रिपीट हो रहे होते, अगर डिफरेंट होते, सेम ना होते, तो फिर ये इररेशनल होते। अब यहाँ पे इस पार्ट में आपको पता चल गया होगा 3535 सेम नंबर है और रिपीट होता जा रहा है, तो इस वजह से ये नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इसके जवाब में आपने जस्ट रैशनल लिख देना है। इसके बाद देखें 0.6। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे इस पे आपको बार नज़र आ रही होगी। बार का मतलब क्या है कि इसमें 6 रिपीट हो रहा है, इस तरह से 6 आगे कंटिन्यू है, बार हमें ये बता रहा होता है। तो ऐसा मैंने आपको अभी बताया शुरू में कि जो नंबर सेम नंबर रिपीट हो रहा हो तो वो नंबर एक रैशनल नंबर होता है। तो इस वजह से ये भी एक रैशनल नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 3 में। अब इसमें बच्चों देखें 2.236067 अप टू सोन, नंबर्स रिपीट तो हो रहे हैं, इसमें भी जैसे रिपीट हो रहे थे, लेकिन ये सेम नंबर थे। इसमें देखें ये सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट है, कोई भी सेम नंबर नहीं आ रहा। 23 है, 60 है, 67 है, आगे इसी तरह डिफरेंट नंबर्स हैं। तो फिर ये नंबर्स रैशनल नहीं बल्कि क्या होंगे, इररेशनल। अगर तो सेम होते ना इसकी तरह तो फिर ये रैशनल होते। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, इररेशनल है, इररेशनल नंबर्स हैं। इसके आंसर में आपने ये लिख देना है। अंडर रूट 7 ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये नंबर भी क्या है, इररेशनल नंबर है। तो यहाँ पे इसके साथ भी आपने इररेशनल लिख देना है। इसके बाद देखें ये एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है 2.713, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे इसका आंसर आ जाता है। तो पाई हो या ई हो, इस तरह का नंबर भी हमेशा इररेशनल ही होता है। इसकी वैल्यू को अगली एक्सरसाइजेज में हम डिस्कस भी करेंगे। अभी यहाँ पे आपने जस्ट देखना, ये एक इररेशनल नंबर है। तो बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पाई क्या होता है, 22/7 होता है। पाई को लिख सकते हैं ना हम 22/7, और 22/7 को डिवाइड करें तो 3.1416। डिफरेंट नंबर्स आगे रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये एक इररेशनल नंबर होता है। तो इसके साथ भी जस्ट ये लिखना चाहिए, तो मैंने समझाने के लिए बताया है, आंसर आपको पता होना चाहिए, इररेशनल। पाई एक इररेशनल नंबर है, उसके अंदर जो नंबर भी ऐड करें तो आंसर इररेशनल नंबर ही आना है, क्योंकि पाई एक इररेशनल नंबर है, इस वजह से ये भी एक इररेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, अंडर रूट 3 ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो 2 इररेशनल नंबर्स का अंडर रूट है, तो वो भी एक इररेशनल नंबर ही आएगा, तो इसका आंसर भी इररेशनल ही होगा। इसके बाद 15/4 है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि जो नंबर्स बटे की फॉर्म में लिखा जाए, P/Q फॉर्म में लिखा जाए, उसको क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। तो ये वाला बच्चों एक रैशनल नंबर है।
इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फार्मूला आपको याद होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो अब इसको देख लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस तरह हम नंबर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी गिवन है, हम इसको हल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो पहले ए का स्क्वायर, देखें ना इसमें भी ये ए है ये बी है, ये फॉर्म बनाई गई है, ये है तो हम इससे ये बना सकते हैं ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब 2 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? 4। यहाँ पे ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल आउट, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रैशनल। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है हमने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। अच्छा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो होता है अक्सर बच्चे कहते हैं नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करें, बड़ा ही मुश्किल लगता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ये याद रखना है कि नंबर लाइन जो होती है उसके यहाँ पे 0 होता है और उसकी राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू सोन आगे इस तरह, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 आगे इसी तरह -4 अप टू, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर जी क्या होता है? जी क्या होता है? 0 + -1 + -2। ये हमने ना ये वाली लाइन ड्रा कर लेनी होती है। 0 के राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़। फिर हम देखते हैं कि वो नंबर इस लाइन पे कहाँ पे मौजूद है। अगर हम √2 को देखें, √2 हमें नहीं पता कि ये क्या आता है, तो आपने क्या करना है बच्चों, इसको सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखना है √2। इसका आंसर पॉइंट्स में निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.414, इस तरह से नंबर। अब इस नंबर को ड्रा करना हमारे लिए आसान हो गया कि 1 से थोड़ा सा पॉइंट आगे 1.14। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन आपके सामने ड्रा करती हूँ। ये देखें 0 मैंने सेंटर में ड्रा कर लिया। यहाँ पे क्योंकि 1 तक नंबर जा रहा है, मैं यहाँ पे 2 तक ले लेती हूँ, इस वजह से। चाहे तो बेशक 1 ही ले लें। इस साइड पे मैंने नेगेटिव नंबर्स ड्रा कर लिए, इस साइड पे पॉजिटिव, लेकिन ये एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड पे ड्रा करेंगे। 1 से 0.1 आगे, तो 1 से थोड़ा सा आगे ये वो पॉइंट आप ले लें यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट मौजूद होगा, इसको लिख दें यहाँ पे √2 मौजूद है। 1 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि इसके अंदर 10 लाइन्स होती हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं, तो 1.1 हमने यहाँ पे ले लिया। बाकी पॉइंट्स मैंने ड्रा नहीं किए, जस्ट आपने उस पॉइंट को मैंशन कर देना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2, √3। इसको भी आप कैलकुलेटर पे लिखें, √3 इक्वल करें तो ये क्या आता है? 1.732। अब इससे हमें आइडिया हो गया कि 1 से 0.7 हमने आगे 1.7 नंबर ड्रा करना है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर लेती हूँ। यहाँ पे सेंटर में मैंने 0, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे -1 -2 तक ले लिया, क्योंकि आगे हमें नंबर ज़रूरत ही नहीं है, हमारा यहाँ पे नंबर 1.7 तक है। तो देखिए बच्चों, ये है 1, अब 1.7 यानी कि 2 से 3 पॉइंट पीछे, लेट्स सपोज यहाँ 1 2 3 इस तरह से ये वो नंबर होगा, यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे √3, ये वाला वो पॉइंट होगा। 2 से थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि 10 पॉइंट्स तक लिख सकते हैं, 1.9 तक ये नंबर जाते हैं और फिर आगे 2 बनता है, तो इससे थोड़ा सा पीछे कर लें तो ये 1.7, इस तरह से हम नंबर ड्रा कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जी बच्चों पार्ट नंबर 3। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल नंबर बनाएं। तो सिंपल कैसे बनाते हैं? 4 3s are 12, 12 में 1 ऐड करें तो ये आ जाएगा 13, 13/3। अब इसको भी डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे तो आंसर आता है 4.33। अब इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने नंबर लाइन पे जो नंबर ड्रा करना है ना वो 4 तक लेना है, 4 से आगे हमने यानी कि 4.3 तक बनाना है। देखिए बच्चों, मैंने ये नंबर लाइन ड्रा कर ली, 0 1 2 3 और यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। चलिए आगे एक और नंबर ले लेते हैं, क्योंकि 4.34 से आगे मैंने 5 तक ले लिया। इस साइड पे भी इसी तरह हम लिख लेते हैं नेगेटिव नंबर्स को, -1 -2 -3 -4 और फिर -5 तक, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ड्रा तो पॉजिटिव साइड पे होना है, इस साइड पे ना लिखें तब भी ठीक होगा। बच्चों यहाँ पे देखें नंबर क्या है? 4.3, 4 से आगे 3 कर लें, 1 2 3, लेट्स सपोज कि ये 4.3 है, बाकी इसी तरह आगे 4.4 5 6 7 8 9 फिर 5 बन जाता है, 10 पॉइंट्स इसके अंदर टोटल होते हैं। यहाँ पे ये नंबर लाई कर रहा है, अब इस नंबर को जो गिवन था ना उसी नंबर को यहाँ पे लिख दें कि वो 4.3 है, वो 4 से थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पे वो नंबर मौजूद है नंबर लाइन पे। अच्छा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। अब इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन है, पहले सिंपल नंबर इसको बनाते हैं। माइनस तो मैंने इसी तरह साथ लिख लिया, 7 2s are 14, 14 + 1 15/7, और इसको कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर ये माइनस तो साथ इसी तरह ये आ जाएगा 2.14
2। अब 2.1 इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है और ये नंबर नेगेटिव है। पहले तो हम यहाँ पे 0, 1 और 2 तक लिख लेते हैं या 3 तक, क्योंकि 2.1 3 तक मैंने लिख लिया। यहाँ पे -1, -2 और -3। अब ये -2.1 है, मतलब हमने -2 से आगे जाना है, नेगेटिव साइड पे इस नंबर को ड्रा करना है। माइनस है ना, पॉजिटिव होता तो इस साइड पे ड्रा करते, अब माइनस है तो इस साइड 2.1 यानी कि 2 से थोड़ा -2 से थोड़ा सा आगे, तो ये वो नंबर होगा यानी कि -2 × 1/7। बाकी इसके अंदर पार्ट्स हैं और नहीं ड्रा करने की ज़रूरत, जस्ट हमने ये नंबर बताना था। ये नंबर कहाँ पे मौजूद है, -2 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे ये नंबर लाई कर रहा है। द नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे 5/8 से हमें नहीं पता चलेगा हमने नंबर कैसे ड्रा करना है, तो इसको आपने बच्चों आसानी के लिए कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा 0.625। अब 0 पॉइंट यानी कि ये नंबर है, तो हम नंबर लाइन एक ड्रा करते हैं। यहाँ पे 0 और 1 मैंने ले लिया, यहाँ पे 0 और -1, क्योंकि 0 पॉइंट था आगे मैंने ड्रा नहीं किया, वैसे लिख दें तब भी ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लिखना चाहें लिख दें। अब नंबर क्या है 0.6, ये 0 है। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इस तरफ जाना है, 0 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे इस नंबर को ले लें कि ये 0.6 होगा, 7, 8 इसी तरह 0.99 वो कहीं जाके 1 बनता है, लेकिन 0.6 यानी कि 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे ये नंबर लाइक करेगा 5/8 इस पॉइंट के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है जी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों, पार्ट नंबर 6। इसको देखें, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। 4 2s 8, 8 में 3 ऐड करें तो 11/4। अब इसको भी डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर पे आसानी के लिए, तो ये जो नंबर है डिवाइड करने से आता है 2.75। अब इस नंबर को पॉजिटिव नंबर है ना, नंबर लाइन पे ड्रा करना है। नंबर लाइन मैंने ड्रा कर लिया, यहाँ पे 0, 1, 2 और 3, क्योंकि 2.7 है ना, तो 2 से बड़ा थोड़ा सा नंबर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे भी -1, -2, -3 तक मैंने यहाँ पे भी नंबर्स को ले लिया। ये है 2, अब 2.7 तो 3 से थोड़ा सा कम, यहाँ पे ये नंबर मौजूद होगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया, ये वो नंबर है। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में इसको इसी तरह लिख दें कि ये नंबर 2.7 इस 2 और 3 वाले रीजन के दरमियान होगा।